Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. 20 जुलाई 1969 वो ऐतिहासिक दिन जब अमेरिका ने चांद की धरती पर इंसानों को भेजने में सफलता पाई थी। ये एक ऐसा कारनामा था जिसने इतिहास रच दिया था। चंद्रमा की ओर पहला सफलतापूर्वक मानवीय मिशन अपोलो 11 यान के जरिए किया गया था। यह अपोलो 11 की 5वीं मानवीय उड़ान और चंद्रमा के लिए 3री उड़ान थी। इस अंतरिक्ष यान में कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, नियंत्रण चालक माइकल कॉलिंस और चंद्रयान ईगल चालक एडविन ई अल्ड्रिन जूनियर मौजूद थे। अपोलो 11 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से 16 जुलाई 1969 9:32 सुबह सैटर्न 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में 3 पार्ट्स थे। पहला पार्ट कमांड मॉड्यूल था जिसमें एक केबिन था और 3 एस्ट्रोनॉट्स के लिए जगह थी, और यही पार्ट दोबारा पृथ्वी पर लाया जाना था। दूसरा पार्ट था सर्विस मॉड्यूल जिसमें कमांड मॉड्यूल के सपोर्ट के साथ इलेक्ट्रिकल पावर, ऑक्सीजन और पानी मौजूद था। और तीसरा पार्ट था लूनर मॉड्यूल। लूनर मॉड्यूल के पास 2 स्टेज था, मून में लैंड कराना और दूसरा एस्ट्रोनॉट को वापस लूनर ऑर्बिट में लेके आना। अपोलो 11 सैटर्न 5 की मदद से पृथ्वी की कक्षा में 12 मिनट में ही प्रवेश कर गया और पृथ्वी की एक परिक्रमा करने के बाद SIVP नाम के रॉकेट ने इसे चंद्रमा की ओर भेज दिया और 30 मिनट बाद सैटर्न 5 अंतरिक्ष यान रॉकेट के आखिरी चरण से अलग हो गया और चंद्रयान ईगल को लेकर चंद्रमा की तरफ बढ़ने लगा। करीब 3 दिन बाद 19 जुलाई को चंद्रयान अपोलो 11 चंद्रमा के पिछले हिस्से में पहुंचा। अपोलो 11 को उतारने के लिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जगह का चयन किया गया, जहां पे समतल जगह थी। यह सूचना रेंजर 8, सर्वेयर्स, लूनर ऑर्बिटल अंतरिक्ष यानों ने दी थी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी की जगह पर उतारते वक्त आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने ईगल के जेट डाउन के इंजन को स्टार्ट कर दिया और यान को उतारने में जुट गए। जैसे ही यान की उतारने की प्रक्रिया शुरू हुई, आर्मस्ट्रांग ने अपने पथ से दूर जाने का संकेत भेजा। ईगल अपने डेस्टिनेशन से 4 सेकंड आगे था, जिसका मतलब ये था वो अपने निर्धारित पथ से मीलों दूर उतरेंगे। ईगल कंट्रोलर और डायरेक्शन कंप्यूटर ने खतरे के संकेत देने शुरू कर दिए, लेकिन खतरे के बावजूद सूचना मिली कि कंप्यूटर सिर्फ संकेत दे रहा है और यान को कुछ भी नहीं होगा। एल्ड्रिन की सहायता से 20 जुलाई 1969 को 8:17 पे चंद्रमा की सतह पर ईगल को उतार लिया गया। आर्मस्ट्रांग ने ईगल की उतारने वाली जगह को ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया। मिशन कंट्रोलर सेंटर को आर्मस्ट्रांग ने संदेश भेजा कि ये ट्रैंक्विलिटी बेस है और अपोलो 11 चंद्रमा पर लैंड कर चुका है। 21 जुलाई 1969 रात के 2:46 पर चंद्रमा पर चंद्रयान के उतरने के 6.5 घंटे बाद नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा और कहा, इंसान का यह छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए यह बहुत बड़ी छलांग है। नील आर्मस्ट्रांग के उतरने के 19 मिनट बाद ऑल्ड्रिन ने उन्हें ज्वाइन किया। अगले 2.5 घंटे तक ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग ने गड्ढे खोदने और नमूने जमा करने और पत्थर जमा करने में लग गए और उसके बाद उन्होंने अमेरिकी ध्वज लहराया। खराब मौसम के बावजूद सारे विश्व में चंद्रमा की सतह से सीधा प्रसारण शुरू हो गया, जिसे करीब 60 करोड़ लोगों ने देखा। उन्होंने उस समय राष्ट्रपति निक्सन से बातें भी की और किसी तरह 22 केजी नमूने चंद्रमा की सतह से जमा किया था। अब बारी थी पृथ्वी पर वापस आने की। ईगल को कोलंबिया से जुड़ने के बाद वापस पृथ्वी की यात्रा प्रारंभ हो गई।
24 जुलाई को अपोलो 11 पृथ्वी पर लौट आया और प्रशांत महासागर में गिरा। उस पल के बाद तीनों अंतरिक्ष यात्री फेमस हो गए थे। वाकई यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह घटना 20वीं सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। मिशन के टेक्नीशियन लैरी हैग ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आज भी वो पल वैसा ही है जैसा 50 साल पहले था और इस पल को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।